डेटाबेस डिज़ाइन लाइफ साइकिल। इस वीडियो में हम डेटाबेस डिज़ाइन लाइफ साइकिल और उसके जो स्टेप्स हैं उनको देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। बेसिकली डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस जो है ये एक लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। सो जो डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट डेटाबेस एप्लीकेशन इज़ लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, और इसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ कैन बी यूज टू डेवलप अ डेटाबेस एप्लीकेशन। मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो अडॉप्ट की जाती हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसमें सबसे पहले जनरल स्ट्रेटजीज़ में अगर हम देखें, अ डेटाबेस एप्लीकेशन इज़ डेवलप टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। जो डेटाबेस एप्लीकेशन हमने डेवलप करनी है बेसिकली वो यूज़र की रिक्वायरमेंट, उसकी नीड्स और उसकी ज़रूरत को पूरा करती हो। It is very important to understand these requirement in detail. So first of all आपको पता होना चाहिए कि उस यूज़र की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उसको क्या रिक्वायर्ड है, उसकी नीड्स क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। द एप्लीकेशन शुड बी डेवलप अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ यूज़र। सो जो एप्लीकेशन डेवलप की जाए वो उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो और उसकी नीड को पूरी करती हो। डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज टू फाइंड द रिक्वायरमेंट एंड नीड्स ऑफ यूज़र्स सच एज़ इंटरव्यूज़। तो मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स जो हैं वो आप जब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं डेवलपिंग का, तो उसमें पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप उसकी रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट करते हैं और वो रिक्वायरमेंट और नीड्स जो हैं वो आप यूज़र्स की मुख्तलिफ़ वेज़ हैं जिनके ज़रिए आप, टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए आप जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं। जस्ट लाइक इंटरव्यू आप कंडक्ट करते हैं, सर्वे कंडक्ट करते हैं, तो डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए जो है वो आप जो है डाटा और उस डाटा को कलेक्ट करके उसको एनालिसिस करके उसकी रिक्वायरमेंट और नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। द रिक्वायरमेंट शुड बी डिफाइन एज अर्ली एज पॉसिबल इन डेवलपमेंट प्रोसेस। जो रिक्वायरमेंट होती है उसको डेवलपमेंट प्रोसेस में जो है डिफ़ाइन कर लेनी चाहिए ताकि जो है बाकी फर्दर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जा सके। देयर आर टू स्ट्रेटजीज़ टू डेवलप अ डेटाबेस एप्लीकेशन। नॉर्मली दो तरह की स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट किया जाता है, जो टॉप डाउन डेवलपमेंट और बॉटम अप डेवलपमेंट। तो टॉप डाउन डेवलपमेंट जो है, दिस स्ट्रेटजी विद जनरल इश्यूज़ एंड मूव्स टू द स्पेसिफिक इश्यूज़। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो जर्नल इश्यूज़ जो हैं उनको पहले देखा जाता है और फिर जर्नल इश्यूज़ से जो हैं वो स्पेसिफ़िक इश्यूज़ की तरफ मूव किया जाता है, जो कि आपने स्पेसिफ़िक इश्यूज़ जिसके लिए आप स्पेसिफ़िक यूज़र्स जो है वो उनसे जो है कंडक्ट इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट करते हैं और रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो हैं वो कलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जर्नल इश्यूज़ जो हैं वो आप आइडेंटिफाई करते हैं और उसको मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट द जनरल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट्स मीन के जनरल गोल, जनरल पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशन के, वो आप आइडेंटिफाई करते हैं। एंड द मीन बाय विच दीज गोल्स कैन बी अचीव्ड, और कौन से ज़राए हैं जिनके ज़रिए जो है वो आप इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। द यूज़र मूव्स टू द डिटेल एंड स्पेसिफिक इशूज़ यूजिंग दिस मॉडल। और फिर यूज़र्स की जो स्पेसिफिक डिटेल्स और इश्यूज़ जो हैं, स्पेसिफिक इश्यूज़ जो हैं वो आप इस मॉडल के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। दिस प्रोसेस आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर डेटाबेस एंड रिलेटेड एप्लीकेशन टू बी डेवलप। और फिर उसको आप पर्टिकुलर डेटाबेस जो है वो आप आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सी डेटाबेस यूज़ करनी है और उससे रिलेटेड एप्लीकेशन जो है वो आप डेवलप करते हैं। सो टॉप डाउन स्ट्रेटजी इज़ यूज फॉर जनरल इश्यूज़ टू मूव टू द स्पेसिफिक इश्यूज़। नेक्स्ट जो स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जाती है दैट इज़ बॉटम अप डेवलपमेंट। दिस स्ट्रेटजी विद स्पेसिफिक इश्यूज़ एंड मूव टू द जनरल इश्यूज़, दैट इज़ ऑपोजिट और रिवर्स टू द टॉप डाउन डेवलपमेंट प्रोसेस। इसमें आप पहले स्पेसिफिक इश्यूज़ को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं और फिर देन मूव टू द जनरल इश्यूज़। द यूज़र बिगिनस बाय आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक सिस्टम टू बी डेवलप। यूज़र जो है वो आपको जो है आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा सिस्टम जो है उनको उसको चाहिए, आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक इश्यूज़ को। द रिक्वायरमेंट्स आर फाउंड बाय स्टडिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड बाय इंटरव्यूइंग द डिफरेंट यूज़र्स। और वो रिक्वायरमेंट्स जो आपने स्टडी करनी होती है, एक एग्जिस्टिंग सिस्टम जो ऑलरेडी सिस्टम चल रहा होता है उसके जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स
और वेज और वे ऑफ वर्किंग है उसको आप स्टडी करते हैं और फिर आप उन यूज़र्स को जो है इंटरव्यूज़ उनके कंडक्ट करते हैं और इस तरह जो है एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट को स्टडी करने के बाद और यूज़र्स के इंटरव्यू करने के बाद जो है आप रिक्वायरमेंट जो है वो कलेक्ट करते हैं. सो दैट इज़ बॉटम डाउन स्ट्रेटजी. तो अ डेटाबेस इज़ यूजुअली फंडामेंटल पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्पेशली इन बिजनेस ओरिएंटेड सिस्टम. डेटाबेस जो है वो एक आप कह लें इसेंशियल या इम्पोर्टेंट हिस्सा है इंफॉर्मेशन सिस्टम का. किसी भी बिज़नेस के अंदर कोई भी बिज़नेस जो होगा उसके अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर डेटाबेस एज इम्पोर्टेंट component or parts. So therefore this database design is a part of system development. तो इसका मतलब है कि डेटाबेस जो है, डेटाबेस की डिज़ाइनिंग जो है ये सिस्टम डेवलपमेंट का एक हिस्सा है. सिस्टम डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली स्टेप ऑफ सीरीज़ है जिसमें आप मुख्तलिफ स्टेप्स परफॉर्म करते हैं और एक सिस्टम को डेवलप करते हैं. एज ये अब हमारे पास जो अगली नेक्स्ट जो पिक्चर है उसमें हम देखते हैं. एज यू कैन सी पिक्चर शो हाउ द डेटाबेस डिज़ाइन इज़ इन्वॉल्व इन द डेटाबेस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. सो दैट इज़ वे जिसमें मुख्तलिफ पर्सन और स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर, जहां आप मुख्तलिफ जो है स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करते हैं और डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं और फिर एक सिस्टम को डेवलप करते हैं. तो हमारे पास ये जो एक डायग्राम है इसमें सबसे पहले स्टेप्स जो है डेटाबेस प्लानिंग है, फिर सिस्टम की डेफिनेशन है, रिक्वायरमेंट कलेक्शन एंड एनालिसिस फेज़ है, एंड देन डिज़ाइनिंग डेटाबेस जो है डेटाबेस आप डीबी डिज़ाइन करते हैं. और मे भी पॉसिबल है कि आप ऑप्शनल है कि डेटाबेस कौन सी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सी सिलेक्ट करनी है, एक्सेस, ओरेकल वगैरह वगैरह. और फिर इस डेटाबेस एप्लीकेशन से जो है आप मूव कर सकते हैं प्रोटोटाइपिंग में. प्रोटोटाइपिंग बेसिकली यूज़र को आप प्रोवाइड करते हैं कि वो स्टडी पर्पस और एक सिस्टम के फीचर्स जो है उसको यूज़ करके उसके फीचर्स को आइडेंटिफाई करें. और प्रोटोटाइपिंग से मे बी मूव टू दोबारा हम जो है रिक्वायरमेंट एंड हो सकता है पॉसिबिलिटी है उसमें करेक्शन की ज़रूरत पड़े तो इट्स मीन कि दोबारा रिक्वायरमेंट एंड कलेक्शन एनालिसिस फेज़ में गए और दोबारा हम मूव कर सकते हैं डिज़ाइन डेटाबेस. डिज़ाइन डेटाबेस से हम मूव कर सकते हैं एप्लीकेशन डिज़ाइन और सेम इसी तरह एप्लीकेशन डिज़ाइन फेज़ से हम डेटाबेस डिज़ाइन की तरफ भी मूव कर सकते हैं. और बोथ जो है डेटाबेस और एप्लीकेशन डिज़ाइन स्टेजेस कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप जो परफॉर्म करते हैं दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन. यानी कि ओरिजिनली जो सिस्टम जो है उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है इन वर्किंग एनवायरनमेंट में. जिस सिस्टम को आपने स्टडी किया उसके अंदर जाके आप सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं. और उसी तरह फिर उसके बाद डाटा कन्वर्जन एंड लोडिंग. अगर आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है वो रन कर रहा था उस पर डेटाबेस जो थी वो ऑलरेडी चल रही थी और उसके बाद आपने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया तो फिर उसमें डाटा कन्वर्जन और लोडिंग का स्टेप जो है वो परफॉर्म किया जाता है. और उसके बाद जो है लास्ट फाइनल जो है उसमें टेस्टिंग की जाती है उस सिस्टम को उस इन्वायरमेंट के मुताबिक. उसकी आउटपुट्स रिपोर्ट्स वगैरह को स्टडी किया जाता है कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के मुताबिक है सिस्टम जो है वो यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है. एंड देन उसके बाद मेंटेनेंस का फेज़ है. मेंटेनेंस फेज़ इज़ ऑन गोइंग फेज़ है. जब तक आपका सिस्टम रन होता रहेगा उस इन्वायरमेंट के अंदर उसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती रहेगी. मे बी पॉसिबल है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट जो है वो जो है उसमें कुछ चेंजेस आ जाती हैं. देन अगेन फिर आपको वापस दोबारा जो है डेटाबेस प्लानिंग पड़ती है, सिस्टम डेफिनेशन, और फिर अगेन दैट प्रोसीजर जो है वो आपको परफॉर्म किया जाता है. जो इस पिक्चर के मिडल में आपको डेटाबेस डिज़ाइन और डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन फेज़ जो है फेसेस फोकस और डेटाबेस डिज़ाइन बेसिकली ये दो फेसेस जो हैं दैट इज़ फोकस करते हैं किसके ऊपर, डेटाबेस डिज़ाइन डेटाबेस. और बाकी जो हिस्से हैं आपको जो नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का कोर्स जो है उसके अंदर इसको कवर किया जाता है. सपोज़ हाउस की कंस्ट्रक्शन करनी है, हाउस आपने कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या होंगे. लेट्स सी. व्हाट टू बिल्ड, परचेज अ लैंड,
और फाइंड द लोकेशन, आपने जगह या ज़मीन जो है वो परचेज़ करनी है। उसके बाद जो है अरेंज या मनी, रिसोर्सेज का जो है वो आपने अरेंज करना है, हाउ मच मनी रिक्वायर्ड। उसके बाद डिज़ाइन योर होम, मैप्स वगैरह आर्किटेक्चर से आपने जो है मैप तैयार करवाना है। और अप्रूवल फ्रॉम अथॉरिटी, उस मैप्स की जो है वो आपने अप्रूवल लेनी है कंस्ट्रक्शन के लिए। और फिर डिग अ फाउंडेशन जो है उसको आपने कंस्ट्रक्शन उसकी करनी है। एंड देन फिर आपने हर चीज़ को चेक करना है, एंड इफ़ एनीथिंग इज़ इनकरेक्ट देन करेक्ट इट। सो दैट इज़ द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस और बिल्डिंग। तो आपने जब कंस्ट्रक्शन करनी है तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। ये दैट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप। डू यू थिंक कि आप इन स्टेप्स को जो है इनकी सीक्वेंस को चेंज कर दें और आप जो है रिक्वायर्ड रिज़ल्ट जो है वो हासिल कर लें? नो। सपोज़ आप फर्स्ट स्टेप जो है वो स्किप करके डायरेक्ट कंस्ट्रक्ट द फाउंडेशन, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर इट्स मीन कि पहले आपने ये तमाम ऊपर वाले स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, देन आप ये स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं। सेम इसी तरह सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के भी अंदर या डिज़ाइनिंग डेटाबेस जो है उसकी जो लाइफ साइकिल है उसमें भी आपको वो स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं और उनको उसी सीक्वेंस में फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज़ आप अपना रिक्वायर्ड रिज़ल्ट जो है वो हासिल नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटाबेस प्लानिंग है। द प्लानिंग फेज़ इज़ द फर्स्ट फेज़ ऑफ डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस. This phase begins when a customer requests to develop a database project. It is set of activities and tasks or activities which decide the resource, cost, time limits and risks required in the database development during planning phase. तो planning phase में जो है first of all जब आपसे customer request करता है कि जी ये चीज़ मुझे required है, तो मुझे ये सिस्टम चाहिए, तो फिर उस रिक्वेस्ट के साथ ही आपका जो है काम स्टार्ट हो जाता है। और वो जो एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करनी पड़ती है फर्स्ट ऑफ प्लानिंग में, आपको डिसाइड करना पड़ता है आपको रिसोर्सेज क्या चाहिए, कितना बजट चाहिए, क्या टाइम कॉन्स्टेंट होगी, कितने टाइम में आपने उसको कंप्लीट करना है। और उसके अलावा रिस्क फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं, कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं डेटाबेस डेवलपमेंट के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप जो है the very first step in database planning is to define the mission statement and objective for the database systems. Objectives जो है पर्पस जो है database का वो आपने फर्स्ट स्टेप में डिफ़ाइन करना होता है कि किस पर्पस के लिए जो है database सिस्टम जो है वो डेवलप किया जा रहा है। और उसमें जो है डिफ़ाइन करने के लिए आपको कौन कौन से पॉइंट्स मद्देनज़र रखने पड़ते हैं कि मेजर एम ऑफ द database सिस्टम, द पर्पस ऑफ database सिस्टम and the support tasks of the database system and resources of the database system. So ये points जो है consider करने पड़ते हैं जब planning phase जो है आप start करते हैं कि database के जो है objectives क्या होने चाहिए. So these are the points which should be consider. Next step जो है system definition. System definitions में जो है system का scope और boundaries को define किया जाता है कि एक विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो आप सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं तो इस डेटाबेस का क्या स्कोप होगा और इसकी बाउंड्रीज़ कहाँ तक होंगी, यानी कि किस पर्पस के लिए अकाउंट्स एंड फिनांस का सिस्टम डेवलप कर रहे हैं तो उस अकाउंट एंड फिनांस सिस्टम के लिए क्या बाउंड्रीज़ होंगी। HR ह्यूमन रिसोर्स के लिए अगर कोई सिस्टम डेवलप करवाना चाह रहा है तो क्या उसका स्कोप और बाउंड्रीज़ क्या होगी। सो उस सिस्टम की जो है स्कोप एंड बाउंड्रीज़ जो हैं वो मस्ट बी डिफाइंड। तो दैट अब उस डिस्क्रिप्शन के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक्स विद अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर जो सिस्टम आप डेवलप करना चाह रहे हैं और उसको लिंक होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन के बाकी सिस्टम्स के साथ। मे बी देयर आर मैनी अदर सिस्टम आर रनिंग, सो जो सिस्टम आप डेवलप करना चाह रहे हैं दैट वे शुड बी इंटीग्रेटेड विद दैट सिस्टम्स, उन सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होना चाहिए इनको। what the plan system is going to do and how in the future जो सिस्टम आप प्लान कर रहे हैं उसने क्या करना है और फ्यूचर में उसके क्या जो है रोल या फंक्शन होगा। तो बेसिकली who are the user and now and in the futures, उस जो सिस्टम को डेवलप करना है उसके यूज़र प्रेजेंट
एंड फ्यूचर में कौन से यूज़र्स होंगे। द मेजर यूज़र व्यू आर आल्सो डिस्क्राइब what is required of the database system from the perspective of particular job role और enterprise application area। so यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो भी आपने देखना है कि जो डेटाबेस रिक्वायर्ड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर जॉब्स के रोल के हिसाब से उसका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए। अगर तो अकाउंट एंड फिनांस का है तो एक अकाउंट या फिनांस मैनेजर के रोल के हिसाब से उस फंक्शन ने किस तरह बिहेव करना है या उसके रोल के हिसाब से जो है क्या फंक्शनैलिटी डेटाबेस सिस्टम ने प्रोवाइड करनी है। अगर ह्यूमन रिसोर्स का सिस्टम डेवलप कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू देयर जॉब्स एंड ड्यूटीज़ और रोल्स के हिसाब से जो है सिस्टम ने क्या प्रोवाइड करना है या सिस्टम से क्या रिक्वायर्ड है। सो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू या यूज़र के पर्सपेक्टिव से भी सिस्टम्स को जो है आपने देखना है कि सिस्टम ने क्या प्रोवाइड करना है या सिस्टम को क्या रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट फेज़ इज़ ए रिक्वायरमेंट कलेक्शन एंड एनालिसिस फेज़। ये जो फेज़ है इसको आप इन डिटेल स्टडी करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि हाउ इट वर्क एंड वेयर द इम्प्रूवमेंट आर रिक्वायर्ड। आप जो करंट सिस्टम चल रहा है एग्जिस्टिंग सिस्टम जो मौजूद है उसमें आप फाइंड आउट करते हैं कि क्या है। इट इंक्लूड द डिटेल स्टडी ऑफ वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म बाय द सिस्टम। जो वेरियस ऑपरेशन जो आप करंट एग्जिस्टिंग सिस्टम में परफॉर्म हो रहे हैं उनको स्टडी करते हैं और उनके रिलेशनशिप विद आउटसाइड सिस्टम भी आप देखते हैं कि किस तरह है। तो एनालिस्ट जो है और यूज़र जो है वो क्लोजली वर्क कर रहे होते हैं। एनालिस्ट का रोल होता है जो कि ये परफॉर्म करता है इस फेज़ के अंदर और एक डिटेल डॉक्यूमेंट इस फेज़ के अंदर तैयार किया जाता है उसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो कि इस फेज़ के एंड पे होता है। सो ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट कलेक्शन एनालिसिस फेज़ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्ट ऑफ एंटरप्राइज टू बी सर्व्ड बाय द डेटाबेस आर कंप्लीटेड। द रिजल्ट में इंक्लूड जी अब इसमें कौन कौन से रिजल्ट हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाटा यूज और जनरेटेड जो करंट अभी जैसे मैंने कहा कि जो ऑपरेशन डिफरेंट परफॉर्म हो रहे होते हैं जो सिस्टम आप स्टडी कर रहे होते हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम उसमें से आपने डाटा आइडेंटिफाई करना होता है कि कैसे यूज़ हो रहा है और कैसे जनरेट हो रहा है। डिटेल हाउ द डाटा इज़ टू बी ए यूज़ और जनरेटेड। जो डाटा जनरेट होगा उसको किस तरह यूज़ किया जाएगा और कैसे जनरेट किया जाएगा यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा एंट्री फॉर्म अलॉन्ग विद डाटा एलिमेंट्स। एनी एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर न्यू डेटाबेस सिस्टम और अगर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट चाहिए तो वो भी हम इसमें देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड आउटपुट्स ऑफ द न्यू सिस्टम। सो दे आर दैट इज़ द रिक्वायरमेंट एंड कलेक्शन एनालिसिस जिसमें आप डिटेल में स्टडी करते हैं और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एक डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करते हैं अब इन दिस फेज़। जी नेक्स्ट जो है डाटाबेस डिज़ाइन फेज़ है। डाटाबेस डिज़ाइन फेज़ को हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। कंसेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन, लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन, फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन। In the conceptual database design, the model of the database to be used independent of all physical consideration is to be constructed. The model is based on the requirement specification of the system. The conceptual data model is statement of the data requirement for an organization that is independent of the target database management system. तो इस conceptual model के अंदर जो है एक मॉडल प्रिपेयर किया जाता है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल फिजिकल कंसिडरेशन जो आप सिस्टम कर रहे हैं और इस मॉडल में जो रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफाई की जाती हैं उस सिस्टम के अंदर और इस कॉन्सेप्चुअल मॉडल के अंदर जो है डिफ़ाइन किया जाता है रिक्वायरमेंट को। डाटा रिक्वायरमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए और वो किसी भी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से इंडिपेंडेंट होता है। किसी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को टारगेट नहीं रखा जाता। इसमें इसकी एग्जांपल जस्ट लाइक ER डायग्राम्स हैं या EER डायग्राम्स हैं जिसमें आप एक मॉडल्स तैयार करते हैं और उसको ग्राफिकली आप प्रेजेंट करते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन की डाटास को डिफ़ाइन किया जाता है इन टर्म ऑफ एंटिटीज़ एंड रिलेशनशिप्स। तो उस स्टेप्स को परफॉर्म किया जाता है इन कंसेप्चुअल मॉडल। इस कंसेप्चुअल मॉडल को जब आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो इससे अगला जो फेज़ होता है दैट इज़ लॉजिकल डिज़ाइन फेज़। लॉजिकल डिज़ाइन फेज़ में बेसिकली क्या किया जाता है द मॉडल ऑफ द डाटा टू बी इज़ यूज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक डाटा मॉडल
but independent of the particular database management system is constructed. This is based on the target data model for the database relational data model like example for. इसमें इस फेस के अंदर बेसिकली क्या किया जा रहा है कि जो मॉडल आपने कंसेप्चुअल डाटा मॉडल से रिसीव किया है, उस फेस से रिसीव किया है, तो आप उस डाटा अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिक डाटा मॉडल आप एक पर्टिकुलर जो है इंडिपेंडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो कि बेसिकली दिस इज़ बेस्ड ऑन द टारगेट डाटा मॉडल ऑफ द डाटाबेस। कौन सा डाटाबेस मॉडल आप यूज़ कर रहे हैं। डाटाबेस मॉडल जैसे कि रिलेशनल मॉडल है, हायरार्किकल मॉडल है, नेटवर्क मॉडल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल है। तो बेसिकली वो उस मॉडल को जो है टारगेट करते हुए जो है वो आप लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप रिलेशनल डाटाबेस डिज़ाइन कर रहे हैं, तो फिर आप वो जो ER डायग्राम्स में डाटा स्पेसिफाई किया है तो आप उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू रिलेशंस। उसमें आप प्राइमरी कीज़, फॉरेन कीज़, एट्रीब्यूट्स जो हैं उनको आप डिफ़ाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन और टेबल्स की सूरत में आप डिफ़ाइन करते हैं। जब आप ये कन्वर्ट कर लेते हैं एक मॉडल के अंदर, जस्ट लाइक रिलेशनल डाटा के अंदर आपने कंसेप्चुअल मॉडल को कन्वर्ट कर लिया, तो लॉजिकल डाटाबेस मॉडल के अंदर आपने रिलेशनल डाटा डेवलप कर लिया है। अब नेक्स्ट फेज़ जो होता है बेसिकली उसको इम्प्लीमेंट करना, और दैट इज़ द फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन फेज़। जो आपने एक रिलेशनल मॉडल को डेवलप किया हुआ है, रिलेशनल डाटाबेस को डेवलप की हुई है, उसको आप SQL कमांड्स के ज़रिए आप उसमें टेबल्स क्रिएट करते हैं, आप इंडेक्स क्रिएट करते हैं, आप कॉन्स्टेंट अप्लाई करते हैं, सिक्योरिटीज़ अप्लाई करते हैं, व्यूज़ क्रिएट करते हैं। सो द डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डाटाबेस ऑन सेकेंडरी स्टोरेज इज़ क्रिएटेड। द बेस रिलेशन इंडेक्सेस इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट सिक्योरिटी आर डिफाइंड यूजिंग द SQL लैंग्वेज। इट्स मीन कि जो आपको आउटपुट लॉजिकल डाटा डिज़ाइन बेस्ड डिज़ाइन फेज से मिला था, दैट इज़ रिलेशनल मॉडल, और उस रिलेशनल मॉडल को जो है वो आपने फिजिकल फेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया और उसमें आपने SQL की लैंग्वेज अप्लाई करते हुए उसको इम्प्लीमेंट जी। इससे नेक्स्ट फेज़ जो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिलेक्शन सिस्टम है। इस फेज़ में आप देखते हैं ऑप्शनल है ये। इस फेज़ में आप डाटाबेस सिलेक्शन जो है वो करते हैं, आपने कौन सी डाटाबेस सेलेक्ट करनी है अपने पर्टिकुलर डिज़ाइन डाटा इन्वायरमेंट के लिए, एक्सेस SQL सर्वर। बट दैट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स साइज़ और इस वर्किंग जो है उस पर डिपेंड करती है। अगर एक छोटी सी स्मॉल मीडियम ऑर्गेनाइजेशन है तो एक्सेस जो है दैट इज़ अनफ, लेकिन अगर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीनेशनल है, तो दैट इज़ विल सपोर्ट द ओरेकल, MySQL वगैरह जो है इसको सपोर्ट करेगी। सो दिस इज़ एन ऑप्शनल फेज़ वेयर there is a need for a new database system. This phase is done. DBMS mean database management system like Access, SQL Server, MySQL and Oracle. Next phase जो है in this phase the criteria for new DBMS are defined. आप जो है database को define करते हैं। Then several products are evaluated according to the criteria. Following recommendation for the selection is decided. जो आपने जो है evaluate करते हैं इस different products को, और आप देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि कौन सा जो है आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है। सो इट्स मीन के रिकमेंड करते हैं कि कौन सी डाटाबेस जो है दैट विल सपोर्ट योर रिक्वायरमेंट। एप्लीकेशन डिज़ाइन, अगर आप जो है फ्रंट एंड डिज़ाइन करना चाह रहे हैं किसी एप्लीकेशन, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, सो दैट फेज इज़ एप्लीकेशन डिज़ाइन। इन द एप्लीकेशन डिज़ाइन फेज द डिज़ाइन ऑफ द यूज़र इंटरफेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट यूज़ एंड प्रोसेस द डाटाबेस आर डिफाइंड इन डिज़ाइन। सो इट्स मीन कि आप जावा या C या दूसरी किसी लैंग्वेज के अंदर आप फ्रंट एंड डिज़ाइन कर रहे हैं और बैक एंड में आप डाटाबेस जो है उसको अटैच करना चाहते हैं। सो एप्लीकेशन डिज़ाइन फेज़ जो है उसमें आप जो है फ्रंट एंड को डिज़ाइन करते हैं। प्रोटोटाइपिंग जो है बेसिकली दैट इज़ द पर्पस of prototyping is allowed to user to use the prototype to identify the feature of the system using the computer. So prototyping mean कि आप यूज़र जो है उस प्रोटोटाइप को यूज़ करते हुए जो है उसके फीचर जो है वो आइडेंटिफाई करता है, कंप्यूटर के ऊपर जो है यूज़ करते हैं। बेसिकली ये आइटरेटिव प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है। बेसिकली यूज़र और एनालिस्ट के दरमियान में ये क्लोजली वर्क होता है।
an iterative process of system development in which requirements are converted to a working system that is continually revised through close work between analyst and user। जो आपने रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट की हुई हैं उसको वर्किंग इन्वायरमेंट में इम्प्लीमेंट करते हैं कंटिन्यूसली और उसको रिवाइज करते जाते हैं। इसमें जो है एनालिस्ट और यूज़र के दरमियान में क्लोज वर्क हो रहा होता है और देखते हैं कि जो आपने रिक्वायरमेंट कलेक्ट की है उसको वर्किंग इन्वायरमेंट में कन्वर्ट करने के बाद रिक्वायर्ड आउटपुट या रिज़ल्ट जो है वो आप ऑब्टेन कर रहे हैं। सो दैट इज़ प्रोटोटाइपिंग। सो मूव टू द नेक्स्ट फेज़, दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन फेज़। इम्प्लीमेंटेशन फेज़ जो है बेसिकली आप जो है जो सिस्टम आपने डेवलप किया है दैट यूज़ टू बी इंस्टॉल जो है सिस्टम इज़ इंस्टॉल फॉर यूज़। आप डेवलप सिस्टम को जो है वो इंस्टॉल करने के लिए जो है वो आप वर्किंग इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करते हैं। सो ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज द फिजिकल रियलाइजेशन ऑफ डाटाबेस एंड एप्लीकेशन डिज़ाइन आर टू बी डन और दिस इज़ द प्रोग्रामिंग फेज ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट। सो दैट इज़ प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट फेज। यूज़र पर्सोनल आर ट्रेन टू ऑपरेट द सिस्टम। पर्सोनल्स को आप ट्रेन करते हैं। डाटा फाइल्स नीडेड बाय द सिस्टम आर कंस्ट्रक्टेड। जो फाइल्स रिक्वायर्ड हैं उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है इस फेज़ के अंदर। इट्स मीन कि रियल जो आपका जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर आप सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं और यूज़र्स को ट्रेन कर रहे हैं। सो दैट फेज़। डाटा कन्वर्जन एंड लोडिंग। दिस फेज़ इज़ नीडेड when new database is replacing a old system. During this phase existing data will be transferred into the new database। अगर ऑलरेडी कोई सिस्टम चल रहा था, इंफॉर्मेशन सिस्टम या डेटाबेस चल रही थी, आपने उसको रिप्लेस किया नई डेटाबेस के साथ, फिर आपको उसका डाटा जो है वो लोड करना है, उसको कन्वर्ट करना है और फिर उसको ट्रांसफॉर्म करना है। जस्ट लाइक अगर सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डी बेस या फॉक्स प्रो चल रही थी और उसमें आपने इंट्रोड्यूस करवाई ओरेकल, तो वो जितना डाटा वहाँ पे अवेलेबल है उसको आपने कन्वर्ट करके लोड करना है जो है ओरेकल के अंदर, ताकि डाटा जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। टेस्टिंग फेज़ जो है दैट इज़ फेज़ है जो कि अलाइव होता है। सिस्टम टेस्टिंग फेज़ जो है वो आप इंडिविजुअली टेस्ट करते हैं कि बिफोर द न्यू सिस्टम इज़ गोइंग टू लाइव इट शुड बी थॉरली टेस्टेड। उस सिस्टम को टेस्ट किया जाता है कि वाकई वो जो गोल्स ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अचीव हो गए हैं। द गोल ऑफ टेस्टिंग इज़ टू फाइंड द एरर। द गोल इज़ नॉट टू प्रूव द सॉफ्टवेयर इज़ वर्किंग वेल। और अगर आप टेस्टिंग चेक करते हैं, अगर सिस्टम फाइंड आउट हो जाता है, अगर उसमें कोई एरर है तो उसको आप जो है उसको करेक्ट करते हैं। तो टेस्टिंग फेज़ जो है दैट इज़ नेक्स्ट फेज़। ऑपरेशनल मेंटेनेंस जो है, operational maintenance is the process of monitoring and maintaining the database. Monitoring means that performance of the system is observed. If the performance of the system fall below on acceptable level, tuning or reorganization of database may be required. तो मेंटेनेंस इज़ ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप मॉनिटर करते हैं, मेंटेन करते हैं डाटाबेस को, और अगर उसकी परफॉर्मेंस जो है वो एक लेवल से नीचे बिलो हो जाती है और वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर आप उस डाटाबेस की ट्यूनिंग करते हैं और उसको दोबारा जो है उसकी रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं। सो दैट इज़ डाटाबेस डिज़ाइन लाइफ साइकिल।